दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हनुमान जी से जुड़ी एक ऐसी कथा का वर्णन किया गया है जिसमें हनुमान जी श्री राम जी की कथा में अपनी उपस्थिति का प्रमाण देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। भक्त के भाव की मर्यादा बचाने के लिए हनुमान जी ने दिया स्वयं प्रमाण। एक समय अयोध्या के पहुंचे हुए संत रामायण कथा सुना रहे थे। वह रोज 1 घंटा प्रवचन करते। कितने ही लोग आते और आनंद विभोर हो जाते। साधु महाराज का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे? अतः वकील ने महात्मा जी से एक दिन पूछ ही डाला, महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा ही रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? साधु महाराज ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज, ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। वकील ने कहा, आप लोगों को प्रवचन सुना रहे हैं, ये तो अच्छा है, लेकिन अपने पास हनुमान जी की उपस्थिति बताकर आप अनुचित तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दूं। लेकिन वकील नहीं माना, कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं। आप यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसलिए महाराज, आपको तो साबित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हारकर साधु ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं, उसका सबूत कल दिखाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना। फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूँगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊँगा। फिर आप गद्दी ऊँची करना। यदि आपने गद्दी ऊँची कर ली तो समझना कि हनुमान जी नहीं हैं। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। महाराज ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लें, क्योंकि यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊँची न कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा लूँगा। आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? साधु ने कहा, मैं कथावाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पांडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग कथा सुनने रोज नहीं आते थे, वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफ़ी भीड़ हो गई। पांडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। साधु महाराज और वकील साहब कथा पांडाल में आए। वकील ने अपने हाथों से गद्दी रखी। महात्मा जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमान जी विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु जी की आंखें सजल हो उठी। मन ही मन साधु बोले, प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक जन साधारण हूँ। मेरी शक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। जो भी कारण हो, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, किंतु तीनों बार असफल रहे। महात्मा जी देख रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वो गद्दी को छू भी न सक रहे थे। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वह वकील साधु के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, उठाने का मुझे मालूम नहीं, पर मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच सकता, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर है। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्रभु विराजते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही हमारे ग्रंथों व पुराणों से जुड़ी जानकारियों तथा रोचक तथ्यों को जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर जानकारियों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।